हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पेडागोजी ऑफ इंग्लिश बीएड फर्स्ट ईयर आईजीयू मीरपुर रेवाड़ी 2021 एग्जाम के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको प्रिपेयर करके जाना है। लेट हो गया थोड़ा, इसके लिए सॉरी, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन भी मिल जाया करे। वीडियो पसंद आता है और आपकी हेल्प होती है तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम होता जाएगा प्लीज़ कोई भी एक स्टूडेंट अपना सभी क्वेश्चंस पेपर PDF बनाकर मुझे मेल कर देगा poonam.maurya02@gmail.com पर। ओके, POONAM है poonam.maurya02@gmail.com। इस पर आपको मेल कर देना है PDF बनाकर अपने सब्जेक्ट पेपर के जो भी आपके एग्जाम होंगे। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ जाते हैं आपके, तो ये टोटल चारों यूनिट से ही लिया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है फंक्शन एंड मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, यानी कि क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। इंडक्टिव एंड डिटेक्टिव अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। सेकेंड है कॉन्स्ट्रक्टिव अप्रोच एंड कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है। इंटोनेशंस क्या होते हैं और डायलॉग क्या होते हैं, रिदम क्या होते हैं और इट्स इम्प्लीकेशंस। ठीक है, ये आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन वॉइस्ड एंड वॉइसलेस साउंड। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ कॉमन एरर्स थ्रू रिमेडियल टीचिंग। ये 16 मार्क्स का भी आ जाता है, 4 मार्क्स का भी आता है, तो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। रोल ऑफ ICT इन लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, यूनिट 2 से है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इतने शॉर्ट नोट्स लिखने को आ जाते हैं, आप इनको देख लीजिएगा, इनकी मीनिंग समझ लीजिएगा, बस इतना ही जरूरी है इनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ट बाय लैंग्वेज। राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। एनुमरेट वेरियस लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल अलॉन्ग विद लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज क्या है यहाँ पर पूछा गया है और इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के इंपॉर्टेंस क्या है। कुछ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल हैं जिनको आपको एक्सप्लेन करना है उनकी कैरेक्टरिस्टिक के साथ। थर्ड आता है डिफाइन अप्रोच, डिस्कस इन डिटेल मल्टीलिंगुअल अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, अप्रोच क्या होते हैं इसकी मीनिंग बतानी है। मल्टीलिंगुअल अप्रोच क्या है इसको आपको डिफाइन करना है। व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। डिस्कस द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट सेकेंडरी लेवल इन इंडियन स्कूल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जरूर पढ़ कर जाइएगा, मिस मत करिएगा, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 1 से आपको ये 2-3 क्वेश्चंस करके जाना है जिससे आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफाइन द टर्म मेथड एंड अप्रोच। डिफरेंशिएट बिटवीन अप्रोच एंड मेथड व्हाइल टीचिंग प्रोज। व्हिच मेथड, डायरेक्ट मेथड और बाइलिंगुअल मेथड विल प्रिफर्ड बाय यू एंड व्हाई। कह रहा है मेथड और अप्रोच क्या होते हैं इनको डिफाइन करना है और इनके बीच में डिफरेंशिएशन लिखना है अप्रोच के टर्म में। और डायरेक्ट मेथड आप प्रेफर करेंगे, बाइलिंगुअल मेथड प्रेफर करेंगे, क्यों करेंगे ये भी आपको रिस्पॉन्स देना है। Define the term prose. Discuss the objective and methodology of teaching prose in English language. Write the various steps of teaching approaches. Write the importance of audio-visual aids in the teaching of English. How will you use radio and TV to make our teaching effective? ठीक है, importance क्या है ऑडियो विजुअल एड्स की टीचिंग इंग्लिश में और रेडियो या टीवी को आप किस तरीके से अपनी टीचिंग में इफेक्टिव बनाएंगे इनका यूज करके। Which method will be adopted by you for teaching clause. Give reasons for your selection. How will you develop elementary knowledge of English sound and pronunciation in developing listening and speaking skills of English language among learners? Also highlight role of storytelling and games in developing skills ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा गया एक तरीके से आपको कि हाउ विल यू डेवलप एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशंस। ठीक है, डेवलपिंग लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स, किस तरीके से लिसनिंग या स्पीकिंग इंग्लिश आप इंग्लिश लैंग्वेज में लर्नर के बीच में डेवलप करेंगे, किसको, साउंड और प्रोनाउंसिएशंस को लेकर। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताना है रोल ऑफ स्टोरी टेलिंग्स एंड गेम्स इन डेवलपिंग स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इसको हाईलाइट करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिमेडियल टीचिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मिस मत करिएगा, पढ़ के जाइएगा। एनुमरेट एंड डिस्कस वेरियस रिमेडियल टीचिंग स्ट्रेटजीज अलॉन्ग विद देयर सिग्निफिकेंसेस। हाउ विल यू इवेल्युएट एंड असेस द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ लर्नर्स। ब्रीफली एक्सप्लेन। यहाँ पर आपको याद रखना है मीनिंग ऑफ इवेल्युएशंस, टाइप ऑफ इवेल्युएशंस और उसी में आपका CCE आ जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही
इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूएशंस की मीनिंग, टाइप ऑफ इवैल्यूएशंस और स्कोर, ठीक है। डिस्कस इन डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन इन इवैल्यूएटिंग द लर्नर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। टोटल ये 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आपके थोड़ा बहुत भी हेल्प मिल पाएगा इससे, ठीक है। थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, बट प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को तैयार करके जाइएगा ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, ओके। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टीचर्स_क्रिएटर से। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।